स्टालिन को टक्कर देकर विजय थालापति बन सकते हैं तमिलनाडु के सीएम। तमिलनाडु में थालापति की पार्टी अभी तक के रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह के उनके मीनू सामने आ रहे हैं दोस्तों, ऐसा लगता है कि सीएम वही बनेंगे। लेकिन बहुमत का आंकड़ा अभी भी टीवीके से काफ़ी दूर नजर आ रहा है। अब मामला सरकार बनाने को लेकर फंसता भी नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी सीट जीतने के बाद भी सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि थालापति विजय की टीवीके अभी भी 106 सीटों की लीड पर रन कर रही है और इस सीट के लिए बहुमत के लिए कम से कम 11 और सीटें चाहिए, यानी कि 118 सीटों पर फुल बहुमत होगा। अभी भी बहुमत के लिए उन्हें 11 सीटों की ज़रूरत है। दोस्तों, माहौल देखते हुए थालापति विजय के पिता चंद्रशेखर ने कांग्रेस को गठबंधन का खुला न्योता दे दिया है, ताकि वो टीवीके के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई करेंगे और गठबंधन में तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे, जिसमें कांग्रेस की लीड अभी मतलब तमिलनाडु में जो रन कर रहा है लीड 4 सीटों पर है। ऐसे में कुछ लोग दलों को भी साथ लेकर बनाने की बात कर रहे हैं कि सरकार बनाई जाएगी। संभव है कि विजय की पार्टी का इतना तेजी से उभरना अपने आप में बड़ा बदलाव दिखता है दोस्तों, लेकिन बहुमत से काफ़ी दूर है और रास्ता अभी साफ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि फुल बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए और अभी थालापति के पास 106 सीटें हैं। असली खेल अब गठबंधन का होगा दोस्तों। अगर समर्थन जुटाने में सफलता मिलती है तो सरकार बन सकती है, वरना ये अधूरा जनादेश नए राजनीतिक समीकरण तय करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। तमिलनाडु में जिस तरह से विजय थालापति उभर कर सामने आए हैं, जिसमें टक्कर देंगे स्टालिन को। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके 24 चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है, लेकिन चुनाव की अगर बात करूं तो बहुमत से काफ़ी दूर है। ऐसी स्थिति में कुछ पार्टियों की ज़रूरत होगी, क्योंकि पार्टियों का समर्थन ज़रूरी है सरकार बनाने के लिए, क्योंकि सरकार के लिए 118 सीटें चाहिए। विजय के पास केवल 106 से 108 के आसपास सीट दिखाई पड़ रही है। शुरुआती रुझान जो बात करूं तो ये है कि बहुमत नहीं मिला है, तो इससे गठबंधन करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। डीएमके और बीजेपी से तो नहीं करेंगे, कन्फर्म ही समझिए, क्योंकि पहले भी ये बात हो चुकी है। इन दोनों के खिलाफ ही चुनाव लड़े हैं और बीजेपी को 2 से 3 सीट से ज़्यादा नहीं जीत रही है तमिलनाडु में, तो फायदा भी नहीं है तो बीजेपी के साथ जाने का। तो इन्होंने अब बची कांग्रेस, जो एडीएमकेआई कांग्रेस और एडीएमकेआई के दोनों के साथ विजय सहज हैं। तो चुनाव में सिर्फ बीजेपी और डीएमके के विरोध में बोल रहे थे विजय थालापति। अगर विजय के पास 110-112 के आसपास सीटें आती हैं तो कांग्रेस से गठबंधन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर रुझानों की बात करें तो कांग्रेस की कम पार्टी आती तो उन्हें छोटे छोटे दलों को मिलाकर सरकार बनाई जाएगी। डीएमके के साथ जाएंगे नहीं, ये तो पहले ही कह दिया था, क्योंकि जिस तरह से भाषण हो रहे थे विजय थालापति के वो समझ में आता था। लेकिन एक शर्त, विजय के साथ अब कांग्रेस आएगी तो डीएमके से गठबंधन तोड़ना होगा, और विजय के साथ डीएमके आती है तो जो एडीएमके आती है तो एडीएमके को बीजेपी से गठबंधन तोड़ना होगा, जो कांग्रेस और एडीएमके के लिए बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस एक धड़ा है जो डीएमके से ऊब गया है, लेकिन अधिक फायदा नहीं हुआ है। वहीं कांग्रेस को डीएमके के साथ वहां पार्टी खत्म होने जा रही है। अगर वो विजय थालापति के साथ पार्टी में जुड़ते हैं तो इनकी जो सरकार है वो ख़त्म हो जाएगी, तमिलनाडु वाली। गठबंधन तोड़ने से कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आपको बताऊं कि जिस तरह से जो स्टालिन हैं, उनकी जो पार्टी है वो कांग्रेस के गठबंधन से चल रही है। ऐसे में दिलचस्प होगा कि जिस तरह से इन्होंने चंद्रशेखर ने, जो विजय थालापति के पिता हैं, उन्होंने राहुल गांधी से मदद मांगी है और राहुल गांधी के पास अभी 4 सीटों का आंकड़ा है और विजय थालापति को सरकार बनाने के लिए 11 सीटों की ज़रूरत है और इनके पास सिर्फ 106 सीटें हैं। तो आप ये सोचिए, फिर भी अभी इनको कई ऐसी 8-10 सीटों की ज़रूरत होगी। मान लीजिए कि 6-7 सीटें और चाहिए, तो वो कहाँ से लाएंगे? ऐसे में विजय थालापति और गठबंधन की बात से ये छोटे छोटे जो दल हैं तो उनको भी साथ लाने की कोशिश की जा रही है, उनसे भी मिलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, थालापति विजय 2 साल में
टीवी के एक दमदार और सहज नेता उभर कर सामने है। 2 साल में इन्होंने इस कदर अपनी बढ़त बनाई दोस्तों कि लोगों के प्रिय हो गए। अभी जिस तरह से उनकी रैलियां निकली है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लेकर के अपनी विजय का जश्न मना रहे हैं। जहां आप देखिए कि भाजपा वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, होली खेल रहे हैं, और टीएमके जो वो ममता बनर्जी की जो पार्टी है वहां तक तृणमूल कांग्रेस के वहां पर गए हैं, मारपीट हो रही है, तोड़फोड़ मचा रही। वहीं विजय थलापति जीतने के बाद बहुत ही शांति से बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो को कलेजे से लगाए, वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है, वो रैलियां निकाल रहे हैं। दोस्तों, थलापति के कुछ अपने 8 वादे थे जो इलेक्शन से पहले थे कि आखिर तमिलनाडु में अगर वो सीएम बनते हैं या उनकी सरकार आती है तो वो क्या क्या बदलाव करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बदलाव के बारे में बता दूं, क्यों ये पार्टी 2 साल में इतनी ज़्यादा उभर कर सामने आई है। दोस्तों, महिलाओं के लिए वो 2500 रुपये प्रति माह की सहायता देने की बात की है। छोटे किसानों के लिए फसल ऋण माफ़ी कर देंगे। बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांग को हर महीने 3000 का भत्ता देंगे। बहन बेटी की शादी के लिए 8 ग्राम सोना, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, पाइप से पानी की सप्लाई दोस्तों सब मुफ्त, हर साल 6 मुफ्त सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर देने का वादा। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 5 लाख का ब्याज मुक्त। ग्रेजुएशन वालों को 4000, डिप्लोमा धारकों को 2500 का भत्ता। दोस्तों, ये है विजय थलापति की जो वादों वाली जो लिस्ट है। बीजेपी से इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि बीजेपी जहां भी घुसती है, गठबंधन में घुसती है, उस पार्टी को ही खा जाती है। देखिए अभी आप बिहार का क्या हाल हुआ था। बिहार में नीतीश कुमार के साथ पार्टी ने गठबंधन किया था, उसके बाद नीतीश कुमार की गद्दी गई। दोस्तों, इस तरह से वो जहां भी जाते हैं, महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ था आपने देखा, एकनाथ शिंदे का क्या हाल हुआ था वो भी आपने देखा। दोस्तों, अब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी और ये जिस तरह से वहां पर चुनाव आयोग के साथ में जाकर चुनाव लड़े हैं, आपने हालात देखे। हर चीज़ से समझकर बूझकर विजय थलापति भाजपा और डीएमके से बिल्कुल मिलना नहीं चाहते। इस तरह से तमिलनाडु में जिस तरह से राहुल गांधी की गठबंधन से डीएमके की सरकार बनी थी, स्टालिन की सरकार थी, स्टालिन को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि राहुल गांधी अगर विजय थलापति को समर्थन दे देते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, तो डीएमके का साथ छूट जाएगा। ऐसे में भरोसा भी टूटेगा और ये सोचिए कैसे आगे सरकार बनेगी। और इस सरकार को बनाने के लिए विजय थलापति को उनके पिता ने, चंद्रशेखर ने, राहुल गांधी को खुला न्योता दिया है। अब ये देखना होगा कि सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी डीएमके से नाता तोड़ते हैं और विजय थलापति से नाता जोड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी वहाँ पर अपनी सरकार और समझौता और अधिकार चाहिए ही चाहिए। इसलिए वो विजय थलापति के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।